कंचन, ये आप क्या कह रहे हैं? कंचन, क्या कह रहे हैं आप? कामिनी जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। कंचन, तुम्हारी वर्षों की इच्छा आज पूरी होगी लक्ष्मी। अंततः तुम अपने कंचन को अपना बना पाओगी। पर मेरा तो रूप, यौवन सब चला कोई गया। बात नहीं पुत्री, ये विवाह संपन्न होते ही तुम्हें अपना सब कुछ वापस मिल जाएगा, साथ ही महाराज कंचन भी। आओ। तो अब इस अग्नि को साक्षी मानकर और ज्योत्सना को साक्षी मानकर अपने विवाह की विधि संपन्न करो। ये क्या? यहाँ ये क्या चल रहा है? देखो तो। कितनी बार कहा मैंने, तुम्हारी इस टोकरी में क्या है दिखाओ, नहीं तो इसे जला देंगे फिर हम। नहीं नहीं, यदि मैंने अभी कुछ किया तो कामिनी के लोग पता नहीं उस औरत के साथ क्या करेंगे, किंतु कैसे रोकूं मैं इन लोगों को? चलो, कम से कम इस औरत को तो बचा सका मैं। अब मुझे चलना चाहिए। तारा और मेरी पुत्री, उनका क्या हाल है जाकर देखता हूँ। मुझे मेरा पुराना रूप वापस मिल गया माँ। कंचन, हाँ, तुम बिल्कुल पहले जैसी हो गई हो। मैंने तुमसे कहा था ना लक्ष्मी, तुम्हें जो जो चाहिए सब तुम्हें एक एक करके मिल जाएगा।
जिस दिन की तुमने इतनी वर्षों से प्रतीक्षा की है, तुम्हारे उस स्वप्न के पूरे होने का समय आ गया है। कंचन अब तुम्हारा होगा। कंचन, कंचन, ये आप क्या कर रहे हो? एक बार मेरी ओर देखिए ना कंचन, एक बार देखिए। मैं आपकी ज्योत्सना हूँ कंचन। आप मुझे पहचान नहीं पा रहे कंचन? कृपया करके ऐसा मत कीजिए कंचन, ऐसा मत कीजिए। चलो लक्ष्मी, अब देर मत करो। इस अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर अपने विवाह की विधि को संपन्न करो। ये लो कंचन। अब अपनी नई पत्नी की मांग भरकर इसे अपना बना लो। नहीं कंचन, कंचन नहीं, नहीं कंचन। ये आपने क्या किया कंचन? देखा ज्योत्सना, देखा कितनी वर्षों बाद अंततः कंचन और लक्ष्मी का विवाह हो गया, और तुम कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ नहीं। अभिनंदन, अभिनंदन लक्ष्मी, आज से तुम विजयनगर की रानी। देखो ज्योत्सना, देखो, जो मेरा था वो मैंने आखिरकार तुमसे छीन ही लिया। विजयनगर राज्य की रानी बनना तो मेरा भविष्य था। देखो, मैंने अपना स्वप्न आखिर पूरा कर ही लिया। चलो, ये तुमने उचित नहीं किया कामिनी, ये तुमने उचित नहीं किया।
कंचन, कंचन, कंचन। महल में मत जाइएगा, महल में मत जाइएगा मंत्री जी, महल में मत जाइएगा। सब समाप्त हो गया है वहाँ, सब समाप्त हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा। ये क्या? पर महल में तो मेरी पुत्री और तारा, ज्योत्सना की पुत्री कंचन सभी थे। वो सब कहाँ गए? अब कोई नहीं बचा मंत्री जी, वहाँ कोई नहीं बचा। आपकी संतान नहीं रही मंत्री जी, अब वो नहीं रही। क्या कह रही हो तुम ये सब? मैं सत्य कह रही हूँ। ये नहीं। तारा कहाँ है? तारा कहाँ है? और ज्योत्सना की पुत्री कहाँ है? कामिनी ने सबका हाथ कर दिया है, सबका हाथ कर दिया। तो फिर महल में जाकर अब और कोई लाभ नहीं होगा। मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। छोड़ दो हमें, चलो आगे चलो, बताया ना तुमको, चलो छोड़ दो, एकदम चुप। कामिनी का आदेश है, सभी चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ पर खड़े रहेंगे, नहीं तो एक एक करके मार कर उनकी खाल खींच दूंगा। नहीं, हमें जाने चाहिए, हमें छोड़ दीजिए, चुप, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। बस यही है तुम सबके राजा कंचन, और ये है तुम लोगों की नई रानी। नई रानी? नई रानी बोल रहे हैं? हाँ, नई रानी। विजयनगर में सब कुछ बदल चुका है और साथ ही यहाँ की रानी बदल गई है। आज से तुम सभी लोगों की रानी है मेरी पुत्री लक्ष्मी। अब शीघ्र ही अपनी नई रानी के सामने नतमस्तक हो। नतमस्तक हो सभी। जय महारानी लक्ष्मी की जय। जय महारानी लक्ष्मी की जय। जय महारानी कामिनी की जय। कामिनी की जय हो। जय महाराज कंचन की जय। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय महारानी लक्ष्मी की जय। बस करो। अभी तुम लोगों को एक चीज दिखानी बाकी रह गई है।
देख लो सभी, अच्छी तरह से देख लो अपनी पुरानी रानी को। सब छीन लिया है इससे मैंने, इसके पति को, इसके परिवार को, इसकी सुख शांति को, यहाँ तक कि इसकी मेरी संतान को छीनने की क्षमता तुम में नहीं है कामिनी। वो वापस लौटेगी, अवश्य ही वापस लौटेगी। अपनी माँ के साथ हुए अपमान का प्रतिशोध लेने वो अवश्य लौटेगी। बहुत अच्छे। ये तो कमाल हो गया। अपनी पुत्री को खोकर पुरानी रानी पागल हो गई है। वो आएगी, वो अवश्य आएगी कामिनी, वो आएगी। एक बार यदि जंगल पार कर लिया तो फिर मैं अपने लक्ष्य के बहुत ही समीप पहुंच जाऊंगी। हे ईश्वर, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। मेरे हाथों में विजयनगर राज्य का भविष्य है। हमारी रक्षा कीजिए ईश्वर, रक्षा कीजिए। ये डर कैसा लग रहा है ज्योत्सना? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ कामिनी, जरा भी नहीं। भले ही तुम मुझसे सब छीन लो, पर मैं तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगी। ये विजयनगर भी तुम्हारा कभी नहीं होगा। इस विजयनगर के सिंहासन पर केवल वही बैठ सकता है जिसके भीतर इस राज परिवार का रक्त हो। विजयनगर के सिंहासन पर कौन बैठेगा इसकी व्यवस्था मैंने कर दी है ज्योत्सना। देखा नहीं तुमने? कंचन और लक्ष्मी का विवाह करवा दिया है मैंने। विजयनगर के सिंहासन पर मेरा उत्तराधिकारी बैठेगा। तुम चिंता मत करो, ये दृश्य देखने के लिए मैं तुम्हें अवश्य जीवित रखूंगी। इस विजयनगर के सिंहासन पर मेरी और कंचन की संतान ही बैठेगी। वो अवश्य लौट कर आएगी। तुम भी वो दिन देखने के लिए तैयार रहो। प्रतीक्षा करो कामिनी। ले जाओ इसे। मैं भी देखती हूँ ज्योत्सना, कब तक तुम्हारा ये घमंड रहता है। विजयनगर राज्य का पुराना जो कुछ भी है सब समाप्त होगा। सब नया इतिहास लिखूंगी मैं। मैं वापस आऊंगा कामिनी, तुम्हारे सारे अत्याचारों का प्रतिशोध लेने। मैं लौटूंगा। मैं जानती हूँ पुत्री, मैं जानती हूँ तुम आओगी। अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने तुम आओगी। अब ज्योत्सना की पुत्री कामिनी के प्रकोप से सुरक्षित है। तुम्हें एक दिन लौटना है, वहां पर लौटना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। पिछले 17 वर्षों से विजयनगर राज्य पर कायम है अंधकार का राज्य।
रानी कामिनी के अत्याचारों से पीड़ित विजयनगर के सारे बंदी और ज्योत्सना के रुदन से सारा आकाश पाताल हाहाकार कर रहा था। ये वही सप्त सागर है जिसे पार करके एक छोटा सा गांव था। अंधेरे की विजय पताका के साथ सबकी नजरों से दूर यहाँ न्याय का दीपक जल रहा था। विजयनगर से कुछ ही दूरी पर थी ये सुख समृद्ध भूमि रेगिस्तान। सूखी बंजर इस भूमि पर ही तैयार हो रही थी और धीरे धीरे अब वो बड़ी हो रही थी, जो कामिनी के विरुद्ध आने वाले युद्ध में बनने वाली थी एक वीरांगना योद्धा। इन 17 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है ज्योत्सना। केवल बदली नहीं हो तुम। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी संतान को मारा था, फिर भी उसके लौटने की इतनी आशा क्यों? नहीं नहीं कामिनी नहीं। कामिनी! नहीं कामिनी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। 17 वर्षों से तुम्हारे किए एक एक अत्याचारों का हिसाब है मेरे पास, किंतु अब नहीं। अब बस कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सारे पापों का दंड मिलेगा। तुम देख लेना कामिनी, वो आएगी
तुम्हारे सारे पापों का सूद समेत दंड देने वो आएगी। उसे आना ही होगा। क्या होगा ज्योत्सना? मेरे पापों का हिसाब रखकर आखिर क्या लाभ होगा? मेरे पापों का हिसाब करना छोड़कर तुम अपने जीवन के आखिरी दिनों का हिसाब लगाना आरंभ करो। याद है ना, केवल 1 वर्ष और। अब केवल 1 वर्ष और बचा है तुम्हारे पास, केवल 365 दिन। पता है, तुम्हारी कंचन के आहा, ऐसी उल्टी बात कर रही हूँ मैं भी। कंचन तो तुम्हारा पुराना पति था। तुम्हारे पुराने पति और मेरी पुत्री लक्ष्मी की संतान इस विजयनगर के सिंहासन पर बैठने वाली है। अब केवल 1 वर्ष और। आज उसके 17वें जन्मदिन का उत्सव है। आज से उत्सव आरंभ होने वाला है और तुम्हारे मृत्यु के दिन की गिनती भी। क्यों जीवित रखा है मुझे? मार डालो मुझे, मार डालो। इतनी बेचैन मत हो ज्योत्सना। बस अब केवल 1 ही वर्ष तो बचा है। उसके बाद मेरे उत्तराधिकारी को ये सिंहासन मिल जाएगा। तुम नहीं रहोगी इतनी खुशी के अवसर पर, शामिल नहीं होगी मेरे आनंद उत्सव में। ऐसा कैसे हो सकता है भला? ये 1 वर्ष में तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी, देख लेना तुम। नहीं, तुम्हारी खुशी के दिन समाप्त हो गए। एक माँ का श्राप लगा है तुम्हें और इस राज्य को भी। नहीं ज्योत्सना, तुम्हारे श्राप से मुझे कुछ नहीं होगा। कंचन को मैंने अपने वश में कर लिया है। कंचन और लक्ष्मी की संतान को इस संसार में लाने में मेरी पुत्री लक्ष्मी के प्राण गए हैं और मैंने चुपचाप सहन किया है। पता है क्यों? पता है क्यों? ये खुशी का अवसर देखने के लिए। चारों दिशाएं उत्सव में लहलहा उठेंगी, जिसे देखकर तुम पागल हो जाओगी। उसकी ध्वनि तुम्हारे कलेजे को छलनी कर देगी और तुम स्वयं स्वीकार करोगी कि मैं हार गई, मैं कामिनी के समक्ष हार गई। ये बात तुम अपने मुंह से स्वीकार करोगी, देख लेना। सुनो सुनो सुनो, विजयनगर के राज्यवासियों, आज राजकुमारी मोहिनी का 17वां जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य पर हमारे राजमहल में एक आनंद उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ आज होगा। राजमाता कामिनी और महाराज कंचन प्रवेश कर रहे हैं। जय हो राजमाता कामिनी की जय हो। जय हो राजमाता कामिनी की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो राजमाता कामिनी की जय हो। जय हो राजमाता कामिनी की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो राजमाता कामिनी की जय हो। राजमाता कामिनी की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। हे ईश्वर, कैसा दिन देखना पड़ रहा है। जिस राजा कंचन ने कभी अन्याय के सामने सर नहीं झुकाया, उन्हें भी आज इस मायावी कामिनी ने अपने साथ शामिल कर लिया। राजमाता एवं महाराज की यदि अनुमति हो तो हम उत्सव आरंभ कर सकते हैं। हाँ, आरंभ किया जाए। नहीं, अभी नहीं। आज का ये उत्सव जिसके लिए हो रहा है, वो कहाँ है?
राजकुमारी मोहिनी कहाँ है? हमें नहीं पता राजमाता। राजकुमारी कहाँ है? किसी काम की नहीं हो। एक काम ठीक से नहीं होता है। जाओ। जी। आश्चर्य है, आज मोहिनी का 17वां जन्मदिन है, जिसके लिए इतने आयोजन हुए हैं। आखिर वो है कहाँ? कोई मत हिलना, राजमाता का आदेश है। कोई मत हिलना, कोई नहीं हिलेगा, राजमाता का आदेश है। राजकुमारी मोहिनी, शुभ जन्मदिन मोहिनी। आज के दिन राजकुमारी को इतना समय क्यों लग गया? ऐसा है क्या? देर हो गई? किसने कहा राजमाता? मोहिनी को कभी देर नहीं होती। समय मोहिनी की प्रतीक्षा करता है और मोहिनी आने के बाद ही समय शुरू होता है। वाह, यही तो चाहिए था। मैं बिल्कुल जैसा चाहती थी मेरी पुत्री की पुत्री मोहिनी वैसी ही बनी है। जिद्दी, अहंकारी, गुस्सैल स्वभाव की। मोहिनी पुत्री, तुम्हारे लिए उपहार लाया हूं। ये देखो। ये क्या? इतने उपहार हैं, पर राजकुमारी तो देख तक नहीं रही। लगता है पसंद नहीं आए। तो फिर स्वयं ही बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए? स्वयं ही बताओ। समय आने पर यदि कुछ पसंद आया तो मांग लूंगी। ठीक है, फिर तुम जब भी जो मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। अभी अपने आसन पर बैठो। क्या हुआ? सब मौन क्यों हो गए? आरंभ करो, मनाओ उत्सव। लाभ नहीं होगा। जितना चाहे उत्सव मना लो, शोरगुल करो, नगाड़े बजाओ, किंतु इससे पाप नहीं ढक सकते। न्याय की आवाज हमेशा अन्याय के शोरगुल से ऊपर होती है, हमेशा। बंद करो, सहन नहीं हो रहा मुझसे। पीड़ा हो रही है मुझे। कैसी पीड़ा हो रही है राजकुमारी? क्या हुआ? कैसी पीड़ा हो रही है बताओ। मैंने कह दिया तो बंद करो। सुन नहीं पा रहे हो क्या? फिर वही वो ज्योत्सना लोरी गा रही है। सहन नहीं हो रहा मुझसे। वो लोरी ना मेरे कान में कील की तरह चुभ रही है। उसका इतना साहस कि वो मेरा उत्सव भंग करने का प्रयास करे। उसे यहाँ लेकर आओ, अंत कर दो आज उसका। प्रहरी, प्रहरी, जाओ, ज्योत्सना को बांध कर यहाँ ले आओ। ज्योत्सना के गाने का शौक मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगी। जाओ। जो आज्ञा राजमाता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे।
वाह कामिनी, तो ये था तुम्हारे हृदय में? तुम्हारे इस उत्सव में तुम मुझे भी शामिल करना चाहती हो? हाँ, चाहते हैं। तुम्हें भी शामिल करना चाहते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। मेरे जन्मदिन का उत्सव भंग करना चाहती हो तुम? आज तुम्हारा अंत होगा। इतने अत्याचार के बाद भी घमंड नहीं टूटता तुम्हारा? मुंह को बंद करके रखना भूल जाती हो क्या तुम? हाँ, चलो उठो, 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 बोला ना। दयालु राजमाता ने तुम्हें 1 वर्ष उपहार में दिया है, वरना आज ही इस सभा में तुम्हारा अंत होता। भूलना मत तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। रानी माँ आप ठीक तो हो ना? आपको चोट तो नहीं आई? आपको पीड़ा तो नहीं हो रही? कौन हो तुम? राज्य में नए हो क्या जो इसे रानी माँ कह रहे हो? जानते नहीं कि ये इस महल की दासियों से भी गई गुजरी है। इसका स्थान मेरे पैरों के नीचे है। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, हम इन्हें ही अपनी रानी मानते हैं आज भी। इतना साहस? आज तुम मारे जाओगे। प्रजा संतान के भांति होती है, इन पर इस प्रकार अत्याचार करना उचित नहीं। तुम्हारा इतना साहस कि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। आज तुम मरोगी। मोहिनी, यहाँ आ जाओ, यहाँ मेरे पास आ जाओ। अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है। भागो भागो! तुम्हें मार ही डालूंगी आज। नहीं, कहा ना अभी नहीं। अभी मस्तिष्क शांत कर, शांत हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, आज मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकती। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इस ज्योत्सना की मृत्यु देखना चाहती हूँ मैं। मृत्यु। स्वयं को शांत करो मोहिनी, भूल मत करो। गलती कर दी तुमने ज्योत्सना, बहुत बड़ी गलती। तुम्हारे जीवन का यह आखिरी 1 वर्ष तुम्हारे जीवन का बहुत ही कठिन वर्ष होने वाला है। तुम मेरे सामने मृत्यु की भीख मांगोगी, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगी। कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। रक्षा करेगी, वो अवश्य आएगी। सबकी रक्षा करने वो अवश्य आएगी।
बात है? तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो? तुमने क्या सोचा था बागुराम? मैं तुम्हें देखकर डर जाऊंगी? मुझे तो लगा था कि तुम बागुराम हो, पर तुम बुद्धूराम हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। रोहिणी, मैं बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें कभी डरा पाया हूँ? उल्टे तुम ही हम पर जोर चलाती रहती हो। हाँ तो ऐसा काम क्यों करते हो जिससे मुझे तुम पर जोर चलाना पड़े? कितनी बार मना किया है कि हिरण बाई को मत डराया करो। हिरण बाई को आज के बाद कभी नहीं डराओगे तुम, ठीक है? वाह, ये क्या बात हुई? हाँ, सुबह सुबह आंखों के सामने उछल कूद करेगा तो मैं ऐसे ही जाने दूंगा? मैं एक बाघ हूँ। अच्छा, बाघ हो तो अपनी मनमर्जी चलाओगे? हाँ, मेरे सामने उछल कूद करेगा तो डराऊंगा नहीं, एक दिन गर्दन मरोड़ दूंगा एक झटके में। बिल्कुल नहीं। तुम सब मेरे मित्र हो ना? मित्रों के साथ कोई ऐसा करता है भला? बागुराम, क्षमा मांगो हिरन से। क्या हुआ? क्षमा मांगो हिरन से। मुझसे भूल हो गई हिरण भाई, फिर से ऐसा नहीं होगा। आया बड़ा, रोज एक ही भूल कैसे हो जाती है पता नहीं। क्या कहा? कहा? कुछ भी तो नहीं कहा। नहीं कहा अर्थात? मैंने स्वयं तुम्हारा मुंह हिलते देखा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो घास खा रहा था इसलिए मुंह हिल रहा था। देख लिया ना रोहिणी, क्यों डराता हूँ मैं इसे? बकवास करके कह रहा है घास खा रहा था। ठीक है, बस करो अब, ठीक है? अब झगड़ कर कोई लाभ नहीं है। आगे से तुम इसे नहीं डराओगे, ठीक है? वाह रोहिणी, तुम तो कमाल करती हो। केवल मेरा डराना दिखाई देता है और ये जो मुझे परेशान करता है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसे कुछ नहीं कहा रोहिणी। ठीक है, अब तुम लोग शांत रहोगे? उलझन में डाल देते हो तुम दोनों मुझे। शांत रहो मतलब? ये परेशान करेगा, झूठ बोलेगा और मैं बाघ होकर अपने दांतों का प्रयोग भी ना करूं। अरे मैं तो ईश्वर से कह रहा था कि अगले जन्म में मुझे हाथी बनाए। हाथी? ओह, तो तुम्हारे मन में ऐसी भावना है, बदला लेने के लिए तुम हाथी बनकर जन्म लोगे? अच्छा अच्छा ठीक है। अगले जन्म में कौन क्या बनेगा ये भी तुम लोग तय करोगे? हाँ, इससे तो अच्छा है इस जन्म में दोनों मित्र बन जाओ, देखना सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और बागुराम, तुम यदि इतना गुस्सा करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और हिरण भैया, तुम भी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे बागुराम को कष्ट हो, ठीक है? बाघ 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 है, बाघ मुझे खा जाएगा। कोई मुझे बचाओ वरना बाघ मुझे खा जाएगा। बचाओ बचाओ। बाघ बाघ। अरे चुप। बाघ कहाँ है? ये तो बागुराम है। तुम हर चीज से इतना डर क्यों जाती हो भला? तुम्हें इन पशुओं से इतनी मित्रता किस बात की है बताओ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। सारा दिन इनसे क्या बात करती रहती हो, ईश्वर जाने। अच्छा, मैं क्या बातें करती हूँ ये मैं बाद में बताऊंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो ये पहले बताओ। ओह, मैं तुमसे जो कहने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। वास्तव में इतना भयानक बाघ देखकर भूल तो जाऊंगी ही ना। मुझे लगा कि ये बाघ आकर मुझे खा ही जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं सब समझ गई। अब पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या बोलने के लिए आई थी, वरना तुम भूल जाओगी। हाँ, बताती हूँ। बूढ़ी माँ ने तुम्हें बुलाया है। ओह, बुढ़िया माँ, चलो। हाँ चलो। हे ईश्वर, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। बुढ़िया माँ ने मुझसे कहा था समंदर के किनारे से सफेद फूल लाने के लिए। ये बागुराम के चक्कर में ना मैं सब भूल जाती हूँ। मैं चलती हूँ। सुनो रोहिणी, रोहिणी रुको, रोहिणी रुको, रोहिणी रुको, रुको रोहिणी।
मेरा जन्मदिन है, इसका इतना ज्यादा इंतजार किया था। ज्योत्सना ने सब बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली। प्रजा संतान की भांति होती है, इन पर इस प्रकार अत्याचार करना उचित नहीं। उस ज्योत्सना का अंत देखे बगैर मुझे कदापि शांति नहीं मिलेगी, कदापि नहीं मिलेगी। ये क्या है? क्या है ये? शुभ जन्मदिन राजकुमारी। वाह वाह, बहुत अच्छे बीते आपके आने वाले दिन। ए, कौन हो तुम? मेरे कक्ष में कहां से आ गए? बताओ। ये जादुई आईना है, तुम्हारी जन्मदिन का उपहार मेरी ओर से। किंतु इसका मैं क्या करूंगी? जादुई आईने में बहुत गुण है। भविष्य में ये जादू आईना तुम्हारे बहुत काम आएगा। कोई काम नहीं आएगा। मैंने तो उपहार नहीं मांगा था आपसे। बिना मांगे जो उपहार मिलता है वो बेहद अमूल्य होता है। ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बताओ। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही उपहार दूंगी। बताओ। यदि उपहार देना ही चाहती है तो उस ज्योत्सना को मारने दीजिए। मैं उसकी मृत्यु देखना चाहती हूँ। मृत्यु। बचपन से उसे सहन किए जा रही हूँ। इतने अत्याचारों के बावजूद भी उसका घमंड नहीं टूटता। जैसे सब होकर भी मेरे पास कुछ नहीं है। इस विजयनगर की राजकुमारी होकर भी मैं मजबूर हूँ। तुम इस विजयनगर की राजकुमारी हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। केवल अभी थोड़ा सा धीरज रखना होगा तुम्हें। एक बात याद रखो मोहिनी, उचित समय आए बगैर कुछ भी नहीं होता। तब तक के लिए तुम्हें किंतु और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी राजमाता? जब तक उचित समय नहीं आता तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। बिल्कुल जैसे मैंने उचित समय पर इस विजयनगर राज्य पर आक्रमण करके इसे प्राप्त किया था, नागराज्य प्राप्त किया था, विजयनगर की राजमाता बनी थी। बिल्कुल उसी प्रकार उचित समय आने पर ये पूरा संसार तुम्हारे चरणों में आएगा। याद रहे। किंतु मुझसे सहन नहीं हो रहा। जब तक उसका घमंड तोड़कर चकनाचूर नहीं कर देती, मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल भी नहीं। बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद तुम्हारे मार्ग के हर एक कांटे को मैं उखाड़ फेंकूंगी। तुम्हारे विजय यात्रा को रोक सके ऐसा इस संसार में कोई नहीं होगा। कोई नहीं। उफ, बहुत देर हो गई। बुढ़िया माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। सारा दोष उस बागुराम का है। सुबह इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया, उसी में सारी गड़बड़ हो गई। वाह, कितना सुंदर है। ये है क्या? एक रोशनी का गोला लग रहा है, किंतु कहां से आ रही है ये रोशनी? तनिक पास जाकर देखती हूँ। हे ईश्वर, इतना आगे आ गई मैं
किंतु सागर के बीचों बीच रास्ता कैसे बन गया? हे ईश्वर, ऐसा दृश्य तो मैंने पहली बार देखा है। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? इसके भीतर मीठा पानी कहाँ से आया? ये क्या? सागर पुनः पहले जैसा हो गया। अभी अभी तो यहाँ पर रास्ता था। कोई विश्वास ही नहीं करेगा। हमारे गांव में तो पानी की बड़ी किल्लत है। क्या इसीलिए प्रकृति ने सागर के माध्यम से ये सीपी भेजी है? मित्र सागर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से ही प्रकृति ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। ये सीपी हमारे गांव वालों के बड़े काम आएगी। ये लो, फिर से देर हो गई। शीघ्र ही जाना होगा मुझे। आज जो अद्भुत घटना घटी है उसमें कोई विश्वास ही नहीं करेगा। हर बात पर क्रोधित होने से कैसे चलेगा? अपना मस्तिष्क शांत रखना होगा। ज्योत्सना को दंड देने के बहुत उपाय हैं मेरे पास। उसकी चिंता तुम मत करो। वो जो कर रही है उसका फल उसे भुगतना ही होगा। किंतु उससे पहले तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें जो उपहार देने का सोच रही हूँ वो उपहार तुम नहीं लोगी? कैसा उपहार राजमाता? ये लोग कौन हैं? मैं तहसी नहसी हूँ। चारों ओर तहस नहस मचा देती हूँ। और मैं हूँ हाहाकारी। तहस नहस के बाद आरंभ होता है हाहाकार। शुभ जन्मदिन राजकुमारी, हम आपकी दासियाँ हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। जो रास्ता बताया जाएगा उस रास्ते को तहस नहस कर देगी और उसके बाद आएगी हाहाकार की ध्वनि। राजकुमारी, हम दोनों हमेशा साथ रहती हैं। मैं जहाँ जाऊंगी सब तहस नहस कर दूंगी और पीछे पीछे हाहाकारी आकर वहाँ हाहाकार की ध्वनि मचा देगी। मनुष्य के कारण कष्ट, पुकार। उफ राजकुमारी, इनमें कितना आनंद आता है, क्या बताऊं मैं आपको। आनंद आ जाता है। आप जो भी काम देंगी हमें, हम किसी काम के लिए मना नहीं करेंगी। वो क्या कहते हैं ना, बिल्कुल नहा धोकर पीछे पड़ जाती है हम। क्यों? उफ, फिर से
बातें करने लगी। कितनी बार कहा है, नहा धोकर नहीं हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। नहा धोकर या हाथ धोकर? आप हमसे जो करने को कहेंगी हम शीघ्र ही उसे कर देंगी। किसी की जान लेनी है, झट से जाकर फट से जान ले लेंगे। हमारा तो काम ही है दौड़ कर जाना और फटाफट आना और आग लगाकर राख कर देना। आप आदेश देकर देखिएगा आपका राज्य कैसे तहस नहस। ये दोनों मेरी दासियां बनेंगी। जो सारा दिन बकबक करती रहती है वो मेरे आदेश अनुसार कार्य करेंगी। हाँ, जाने दीजिए। हाँ राजकुमारी, आप तनिक हमारी परीक्षा ले लीजिए। हम ही आपकी सबसे दास खासिया बन सकती है। उफ, वह दास खासिया नहीं खास दासिया होता है। फिर गलत कह रही है तैसी नैसी। ओह, एक ही तो बात हुई, दास खासिया या खास दासिया, क्या फर्क है दोनों में? ओह, फिर वही बकबक। मेरी दासी बनने के लिए परीक्षा देनी होगी, बातों से नहीं कार्य से। ठीक है, तो फिर तुम परीक्षा ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, आप फटाक से बताइए, हम झटक से तैयार हो जाएंगे। मेरे सर पर सेब रखकर क्या करेंगी? मैं इस खंजर से उस पर निशाना लगाऊंगी। यदि तुम जरा सा भी हिली तो उसका दंड मिलेगा। धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अरे बाप रे, अब तो लगता है मैं चक्कर खाकर यही गिर मर जाऊंगी। अरे तैसी नैसी, तुम क्यों कांप रही हो? तुम्हें किस बात का डर है? अरे बाप रे, ये तो हमारे साथ अनर्थ हो गया। मुझे ध्यान लगाने दो। वाह मोहिनी वाह, आज गर्व से मेरा हृदय भर उठा है। क्रूरता तुम्हारे रग रग में भर गई है। चलाओ अपना खंजर, चलाओ। अरे बाप रे, ये तो मारे गए, सब तहस नहस हो गया। मारी गई, मैं तो मारी गई। मैं झट से चाकू लगाकर फट से मर जाती। तुझे तो बड़ा मजा आता ना। नहीं, मुझे तो लगा था आज तुम्हारा अंतिम समय आ ही गया है। अभी भी ठिठोली कर रही हो। मेरा अंतिम समय क्यों आएगा? तुम्हारा आएगा अंतिम समय, तुम्हारा। एक थप्पड़ लगेगा कि धरती चाटने लगोगी। मुझे डांटोगे नहीं, समझी? बिल्कुल नहीं डांटोगी तुम। ये तो बड़ी मजेदार है, बड़ी मजेदार। चलो, अंततः राजकुमारी के होठों पर मुस्कान तो आई। ये तहसी नहसी और हाहाकारी केवल तुम्हें हंसाएगी ऐसा नहीं है। इनके मस्तिष्क में बहुत शैतानी बुद्धि जो आज से तुम्हारे काम आएगी। वाह, तब तो इन दोनों की ज्योत्सना से भेंट करानी होगी। हाहाकारी और तहसी नहसी। गोला चमक रहा है, आ रही है, वो आ रही है। आ नहीं रही बूढ़ी माँ, मैं आ गई हूँ। ये रही। अरे मेरे तो भाग्य खुल गए, ये चुलबुली कन्या यहाँ पहुँच गई। जंगल के जितने प्राणी हैं, उनके आगे पीछे घूमती रहती है। मेरे घर पधारी हो तुम। लगता है सूरज पश्चिम से उगा है। मैं देर से आई, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई।
आपके लिए फूल लाई हूँ, रुकिए रख देती हूँ। बूढ़ी माँ, मैं कभी जानबूझकर देर करती हूँ? कितना काम रहता है जानती है ना आप। मुझे पूरे गांव पर हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। उसके ऊपर से वो बागूराम, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। इस गांव में सभी उससे बहुत डरते हैं। पता है आज उसने क्या किया? मेरी जैसे ही उस पर से नजर हटी, बस वैसे ही। आपको क्या हुआ बूढ़ी माँ? तब से आप मुझे देखकर हंस क्यों रही हैं? हाँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, देखकर सोचती रहती हूँ ये क्या है, आखिर क्या है। मुझे क्यों देख रही हैं आप? मेरा कौन सा चेहरा बदल गया है? ऐसा क्यों होगा? तो फिर? अरे लड़की, तुम जो सबका बोझ कंधे पर लेकर घूमती हो, तुम्हारे कंधों पर कितना बड़ा बोझ है, क्या तुम्हें पता भी है? बोझ अर्थात दायित्व? मेरे कंधों पर कैसा दायित्व है बूढ़ी माँ?